आज के अध्ययन के लिए हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति अध्याय 8 का 22। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतल काल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने पिछले बार जब हम परमेश्वर के राज्य में देने के बारे में तब अध्ययन किए थे, या कलीसिया में भी मैंने एक बार इसमें बात किया था। परमेश्वर के राज्य में एक नियम है। ठीक है, परमेश्वर के राज्य प्रिंसिपल से चलता है, परमेश्वर के राज्य नियम से चलता है। उसमें एक नियम है बोना और काटना। ठीक है, बोने के लिए क्या चाहिए? बीज चाहिए। ठीक है, तो बोना और काटना ये दोनों परमेश्वर के राज्य में चलते रहता है। जो व्यक्ति बोता है वो व्यक्ति काटता है, जितना बोता है उतना काटता है। उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, उसमें हम अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ वचन को उसके साथ हम पढ़ लेते हैं। गलातियों अध्याय 6 के 7 में लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टा में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। गलातियों अध्याय 6 का 7 में लिखा गया है कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। ठीक है, ये केवल कई बार हम देखते हैं कि केवल हम पैसा के बारे में हम बात करते हैं, नहीं है। ये केवल पैसा में नहीं है, हमें क्या है, हमारे प्रेम हो सकता है। हम प्रेम बोते हैं तो क्या करेंगे? प्रेम काटेंगे। तो जो हम बोते हैं उसको जरूर हमें काटना पड़ता है। यदि हम नफरत बोते हैं तो हमें क्या मिलेगी? नफरत ही मिलेगी, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य का नियम है। तो हम आशीषित जीवन के बारे में भी अध्ययन कर रहे हैं। हम परमेश्वर मसीह जीवन में आशीषित कैसे हुए? वो केवल आत्मिक जीवन में नहीं है। हम सोचते हैं कि आर्थिक स्थिति में भी हमें आशीषित होना है, तो हम क्या करेंगे? आर्थिक स्थिति में आशीषित होना है तो हमें आर्थिक स्थिति में हमें बोना पड़ेगा, या पैसा को हमें बोना पड़ेगा। यदि हमें हमारे जीवन में, परिवार में प्रेम चाहिए, या हमारा कलीसिया में प्रेम चाहिए, तो हमें क्या बोना पड़ेगा? प्रेम को बोना पड़ेगा। यदि हमें, इसलिए इस मसीह ने कहा था कि यदि कोई आपसे नफरत करता है या आपके दुश्मन है, उनसे तुम प्रेम करो, ताकि परमेश्वर का प्रेम को और हम अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर तो सबको एक समान प्रेम करते हैं, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग रीति से परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं। आपने देखा है? आपको लगता है परमेश्वर ने इस व्यक्ति को क्यों इतना प्रेम किया, मेरे जीवन में परमेश्वर प्रेम क्यों नहीं करते? ऐसे हमें लगता है, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर सबको एक समान प्रेम करता है। परमेश्वर कोई पक्षपाती नहीं करते हैं, है ना। परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर एक समान प्रेम करते हैं, लेकिन अनुभव लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि वो जितना बोते हैं उतना ही वो काट सकते हैं। भले वो आर्थिक स्थिति हो, वो उनका जीवन में प्रेम हो, और कलीसिया में बहुत सारे क्षेत्र हैं, हर क्षेत्र में ये नियम चलता है। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। यदि हम जैसा हम देखते हैं, कानान देश से, मिस्र देश से कानान की ओर जा रहे थे, तो मिस्र लोग क्या बोया? परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते रहे, तो उसका फल क्या मिला? वो कानान देश में पहुंच नहीं पाए। जिस वायदा परमेश्वर ने उनको किया है उस वायदा को पहुंच नहीं पाए। लेकिन दो लोग उसका उल्टा किए। उन्होंने क्या किया? विश्वास के वचन को बोया, नहीं परमेश्वर हमारे साथ हो तो हम जरूर जाएंगे। तो ऐसे विश्वास के वचन को वो बोते रहे। 40 साल बाद वो दो व्यक्ति क्या किए? पहुंचे। बाकी सब वहां क्या गए? मर गए। तो हमारा बीज बोना, तो जो हम काटना चाहते हैं उसी हिसाब के बीज हमें बोना चाहिए। ठीक है, एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो अध्याय 1 का 17। पिछले हफ्ते भी हमने पढ़ा था, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। ठीक है, हम बोते हैं किस आशा के साथ बोते हैं? किस विश्वास के साथ बोते हैं? हम काटेंगे। ये विश्वास है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। किस पर विश्वास? परमेश्वर पर, परमेश्वर का वचन पर विश्वास। परमेश्वर का वचन कहती है तो हम विश्वास करके क्या करते हैं? हम बोते हैं,
तो क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर टट्टे में उड़ाया नहीं जाता है, परमेश्वर सच्चा है और उसके परमेश्वर का वचन जरूर हमारे जीवन में पूरा होता है। तो इसलिए ये जब हम बीज बोते हैं, ठीक है, अभी हम आते हैं आर्थिक स्थिति में, ठीक है। हम आर्थिक स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, अशिक्षित होना चाहते हैं या हमारे जीवन में आर्थिक स्थिति में हम कटना चाहते हैं। तो बीज विश्वास क्या है? बीज विश्वास जो है परमेश्वर के साथ एक वाचा है। क्या है? परमेश्वर के साथ एक वाचा है, ठीक है। हम तो सब तरीके से हम बोते हैं, दसवांश हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, दसवांश हम बोते हैं, या हम ऑफरिंग और कुछ ऑफरिंग हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं। उसका एक मकसद होना चाहिए, ठीक है। ये कोई भी किसान बिना मकसद का बोता है क्या? नहीं, कोई भी किसान ऐसा नहीं बोता है। वो सोचता है कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद मैं क्या करूंगा, एक कटनी करूंगा, वो भी बहुत अच्छा खासा कटनी का उम्मीद के साथ वो क्या करता है, बोता है, ठीक है। मेरे पास बीज है, मैं 2 चीज कर सकता हूं। क्या क्या? एक तो बो सकता हूं, छिपा सकता हूं, एक मैं बो सकता हूं, दूसरा मैं बना के खा सकता हूं, ठीक है। लेकिन जो बोता है वो क्या करता है, उम्मीद करके बोता है और उससे ज्यादा उसको मिलती है। जो व्यक्ति सोचता है मेरे पास तो इतना ही है, मैं क्या करूंगा, इसको खा के खत्म करूंगा, बाकी के बाद में देख लेंगे, वो व्यक्ति क्या करेगा, हमेशा कमी में ही रहता है। जो जिसके पास है उसको बो लिया, वो दोबारा काटेगा तो तब उसको खाने को भी मिलेगी, फिर दोबारा बोने के लिए भी उसके पास बीज होता है। फिर दोबारा, अभी मान के चलो 1 किलो बोया, 10 किलो मिल गया, ठीक है, 8 किलो खा लिया, फिर अगले साल कितना बोएगा, 2 किलो बोएगा, तो 20 किलो काटेगा, 16 किलो अपने लिए रखेगा, 4 किलो बोएगा। तो परमेश्वर के राज्य में भी बढ़ोतरी ऐसे ही होता है। वो व्यक्ति पता है मेरे पास है नहीं, मैं वो नहीं पाता हूं, मेरे को संकट है, मेरे को कष्ट है, मेरे पास वो है, क्योंकि सबके पास है, सबके पास ये सारे चीज परेशानियां होता है। किसान के पास भी होता है। किसान क्या करता है, उधार लेके बोता है। कितने लोगों को पता है, नहीं पता है, कई बार लड़ते हैं सरकार से, हमारे उधार को माफी कर दो, क्योंकि जिस बीज के लिए हमने उधार लिया उस उधार को आप क्या कर दो, माफ कर दो। कई सरकार वायदा भी करती है कि हम आएंगे तो माफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसका आशा है मैं उधार भी लेके बोऊंगा, क्योंकि मैं कटनी करना चाहता हूं। इन्हें परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है, हमें उधार लेके परमेश्वर के राज्य में बोना है ना। परमेश्वर के राज्य में तो हम परमेश्वर जो हमें देते हैं, क्योंकि उसका वचन हम आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर बोने वाला को क्या देता है, बीज देता है। संसार में क्या है, लोग बीज नहीं है तो क्या करते हैं, उधार लेके भी बोते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में वचन में लिखा गया है कि मैं बोने वाला को बीज देता हूं। तो बीज परमेश्वर देता है, तो परमेश्वर हमें देते हैं, उसमें से यदि हम काटना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बोने का टाइम है, ऐसा नहीं है चलो 10 में 1 भाग तो परमेश्वर का है, निकाल लिया, रख लिया, छोड़ दिया, नहीं, ठीक है। ये एक परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधते हैं। परमेश्वर अब्राहम को देख लो या याकूब को देख लो, वो क्या कहा, परमेश्वर मैं इस अकाल के समय में कटनी चाहता हूं, ठीक है। मैं पूरा वचन पढ़ने का समय नहीं है। याकूब क्या कहता है, मैं इस अकाल के समय, पूरे देश में अकाल है, लेकिन वचन में लिखा गया है कि याकूब ने बोया और 100 गुना काटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधा, परमेश्वर मैं इस समय में बोऊंगा और परमेश्वर में काटूंगा, और काट कर मेरे कटनी में से मैं 10 में 1 भाग आपके भंडार में लेके आऊंगा, ठीक है। मैं ये नहीं है कि हम परमेश्वर को घूस दे रहे हैं, परमेश्वर तुम मेरे आशीष दोगे तो मैं उसमें से 10 में से 1 भाग मैं आपको दे दूंगा, वो नहीं है। ये परमेश्वर के साथ एक वाचा है, ठीक है। शादी का टाइम में ज्यादातर क्या होता है,
तुम मेरे बर्तन धो लो, मेरे कपड़े धो लो, मेरे घर साफ रखो, मैं क्या करूंगा, काम करके तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ये नहीं है शादी का वाचा, लेकिन ज्यादातर अब यही चलता है। तो यही चीज को हम क्या करेंगे, वाचा लेते हम वहां जाते हैं, हम ये देंगे, ये हम लेंगे। नहीं है, परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है। परमेश्वर के साथ हम एक वाचा बांध रहे हैं और परमेश्वर उस वाचा को आदर करते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर के साथ हम जैसा मान के चलो दशवांश देते हैं या कुछ बीज हम परमेश्वर के राज्य में ऐसे भी बोते हैं। ठीक है, अभी कई बार ऐसा होता है, मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे को, मैं पहले बार जब नेपाल गया था तो एक बाबूराम ने एक पास्टर के बारे में मेरे को शेयर किया था। तो इस पास्टर को बहुत मुश्किल है, वो केवल क्या करते हैं, गाय का दूध जो लेते हैं उससे ही उनका घर चलता है, ऐसा बताया था। मैं भूल गया, दूसरे बार गया, तीसरे बार गया। एक दिन मेरे मन में परमेश्वर ने कहा, तुम इस पास्टर का जीवन में बोना है तुम्हें। तो भाई मैं तो अभी गया नहीं हूं, तो मैंने बाबूराम को फोन किया और मैंने उनसे बोला कि क्या आप इस पास्टर को इंडियन 1000 रुपये दे सकते हैं, जब मैं आऊंगा तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बाबूराम ने बोला ठीक है सर, मैं दे दूंगा। तो मैंने बोला था, मेरे मन में मैंने एक वाचा बांधा, परमेश्वर आपने मेरे को बोला इनको इतना अमाउंट देने के लिए, मेरे को अमाउंट भी क्लियरली मेरे को सुनाई दिया, इतना अमाउंट उनको देना है। तो मैंने मेरा मन में निर्णय किया, परमेश्वर इस बीज को मैं उनके जीवन में बो रहा हूं, इसके लिए मैं ये कटनी चाहता हूं। मेरे जीवन में उसका जो आशीष है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, परमेश्वर वो आशीष देने के बाद मैं वो गवाही में आपको दूंगा। लेकिन मैं ये वाचा बांधते हुए उस पैसा को मैंने बोया। अभी जब दिसंबर में फर्स्ट वीक में जाऊंगा उस पैसे को मैं पास्टर बाबूराम को दूंगा, लेकिन वो ऑलरेडी उस पास्टर को दे चुके हैं। तो ये एक वाचा बांधा हूं। ठीक है, तो वाचा बांधने का समय में 3 चीज हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। एक है, परमेश्वर हमारा स्रोत है। क्या है? परमेश्वर हमारा स्रोत है। जब हम परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं, हम क्या विश्वास के साथ बोते हैं, हमारा स्रोत क्या है? परमेश्वर है। जहां हम काम करते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं या जिसके द्वारा हमारा आर्थिक स्थिति चलती है, वो नहीं है हमारा स्रोत। हमारा स्रोत कौन है? परमेश्वर। यह विश्वास के साथ हम क्या करते हैं, परमेश्वर के राज्य में बोते हैं। दूसरी बात, ये वायदा को हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, लूका अध्याय 6 का 38 हम पढ़ेंगे। ये वायदा को हम क्या करते हैं? विश्वास के साथ पकड़ते हैं। क्या कहते हैं? वचन में लिखा गया है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसलिए हम देते हैं। ठीक है, तीसरी बात, हम क्या करते हैं? ये कटनी के लिए, एक बेहतर कटनी के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए इंतजार करते हैं। ठीक है, तो हम परमेश्वर के राज्य में बीज बो रहे हैं 3 चीज को याद रखते हुए, 3 चीज को समझते हुए हम परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं। पहला चीज है, क्या है? परमेश्वर हमारा स्रोत है। उसके बाद दूसरा चीज है, मैं परमेश्वर के राज्य में इसलिए बो रहा हूं क्योंकि परमेश्वर के वचन कहती है कि दो तो तुम्हें दिया जाए। ठीक है, तीसरी बात है, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए कटनी के लिए इंतजार करना है, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि बोने का समय और कटनी का समय जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि बोने का समय आएगा, कटनी का समय नहीं आएगा। नहीं, फिर कटनी का समय आएगी, बोने का जरूरत नहीं है। बोएंगे तो जरूर काटेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। परमेश्वर के राज्य में यह समय नहीं चलता है। जैसे कि यहां पक्का पता है, क्या मैं बोऊंगा तो 3 महीने के बाद मैं काटूंगा। परमेश्वर के राज्य में वो इंडियन टाइम या हमारी दुनिया में जो टाइम चलता है वो नहीं चलता है। परमेश्वर का टाइम में आप आज बो रहे हैं, अचानक कल काट सकते हैं। आज बो रहे हैं, 1 महीने बाद काट सकते हैं, 2 महीने बाद काट सकते हैं, 3 महीने बाद काट सकते हैं, लेकिन जरूर काटेंगे।
ये आशा हमारा क्या है, जो बोएगा वो जरूर काटेगा। लेकिन वहां कैसे, चावल बोएंगे तो चावल ही काटेंगे। यहां परमेश्वर की आशीष कहीं गुना कहीं रूप से हमारे जीवन में आता है। तो एक दिन एक पास्टर बोल रहे थे कि चलो ये विश्वास करते हैं, हम तो जमीन में बोएंगे तो जमीन से एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, पास्टर को दे रहे तो कटनी भी पास्टर से ही एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, परमेश्वर के राज्य में वो नहीं। वचन में लिखा है कि मैंने प्रचार किया संडे में, जो हम परमेश्वर मनुष्य के हाथ में देते हैं, ग्रहण कौन करता है, परमेश्वर करता है, और आशीष भी कौन देता है, परमेश्वर देता है। किस रीति से देता है हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है परमेश्वर जरूर उसको लौटा देता है, क्योंकि परमेश्वर किसी का ही इज नो डेप्टर टू एनीवन, कर्ज नहीं है। हाँ, किसी का कर्जदार वो नहीं है। ऐसा नहीं कि मनुष्य कर्ज लेते हैं, देने के लिए सोचते हैं अरे कैसे इसको निपटाए या भूल जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा किसी का हिसाब नहीं रखता, किसी का वो कर्जदार नहीं है। यदि हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं जरूर कटनी करेंगे। इस आशा के साथ हम क्या करेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं। पहला बात क्या है, परमेश्वर हमारा स्रोत है। उसके लिए हम कुछ वचन पढ़ते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 का 19, इसमें लिखा है कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर एक गति को पूरा करेगा। कौन, किसका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार, किस धन के अनुसार, जो स्वर्ग में है। ठीक है, धन किसके पास है, परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के पास कोई धनी की कमी है, नहीं है। कुछ उदाहरण बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर के राज्य कैसा है, सोना से बना हुआ है, चांदी से बना हुआ है, ये सारी चीज है। तो परमेश्वर के राज्य में कोई धन का कमी नहीं है। इसमें लिखा है कि मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारे हर गति को पूरा करेगा। तो हमारे स्रोत कौन है, परमेश्वर है। ठीक है, हम गति में रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में हम गुजर रहे होंगे, हमें ये बात में भरोसा रखना होगा, जब भी हम बोते हैं किसके द्वारा हम आशीष पाएंगे, हमारे परमेश्वर के द्वारा हम आशीष पाएंगे। पढ़िए व्यवस्था विवरण 28 का 12, कोई पढ़िए व्यवस्था विवरण 28 का 12, कोई पढ़िए उत्पत्ति 22 का 14। व्यवस्था विवरण 28 का 12। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। हालेलुया। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर बरसाया, मैं बरसाया करेगा। कौन करेगा, यहोवा। हाँ, किस पर, समय पर, जब हमें जरूरी होगा, जब परमेश्वर हमारे जरूरियों को, हमारे समय को बेहतर जानते हैं, वो समय पर क्या करते हैं, मैं बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर वो आशीष देगा, और तू वो तेरी जातियों को उतार देगा। ये परमेश्वर का आशीष है। तो ये कौन देगा, यहोवा हमारा हमें देगा, हमारा परमेश्वर हमें देगा। तो इस पर हमें भरोसा रखना होगा। उत्पत्ति 22 का 14, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तो उपाय करने वाला कौन है, परमेश्वर। परमेश्वर के राज्य में बोने वाला को उपाय करते फिरने का जरूरत नहीं। हालेलुया। क्यों, क्योंकि हमें उपाय करने वाला कौन है, परमेश्वर। परमेश्वर के पहाड़ पर, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा के भवन पर, यहोवा के घर पर उपाय किया जाएगा। क्यों,
वो यहोवा यीरे है। हमारा परमेश्वर हमारा स्रोत है। ठीक है, वहां बलि चढ़ाने के लिए कोई बकरा नहीं था, लेकिन वहां परमेश्वर ने एक बलि का पात्र चीज को उन्होंने परमेश्वर ने वहां बना के रखा था। ना तो अब्राहम को अपने बेटा को बलि चढ़ाना पड़ता, लेकिन परमेश्वर ने उससे पहले ही तैयार करके रखा। तब अब्राहम ने कहा है कि यहोवा यीरे, उपाय करने वाला, सब इंतजाम करने वाला। हम क्या करते हैं, हमारे भविष्य के लिए इंतजाम करते फिरते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है, इंतजाम करने वाला है। यदि हमारे स्रोत परमेश्वर है, जिस आशा के साथ हम परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, वो सारे इंतजाम परमेश्वर हमारे लिए करेंगे। ठीक है, एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 15 का 5 और याकूब अध्याय 1 का 17। एक पढ़िए यूहन्ना 15 का 5, एक पढ़िए याकूब अध्याय 17 का 7। यूहन्ना 15 का 5। तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। जो मुझ में बने रहता है वो बहुत सा फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि यहोवा हमारा स्रोत नहीं है, यदि ये परमेश्वर हमारा स्रोत नहीं है, स्रोत से हमारा कनेक्शन कट गया, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फल हमारे जीवन में फल सकते हैं। ऐसा तो आप पूछ सकते हैं, क्या संसार के लोग फल नहीं लाते हैं? संसार के लोगों में आशीष नहीं होती है? हाँ, लेकिन वचन में लिखा गया है कि अधर्मी लोग को लगता है वो फल रहे हैं। अधर्मी लोग देखने में लगता है कि वो फल रहे हैं, लेकिन एक दिन हवा आएगी, खत्म। आपने देखा है, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ एक ही हवा में खत्म मुरझा जाते हैं। हाँ, खत्म हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोग लगता है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर में बने रहते हैं। परमेश्वर का लगातार आशीष जो है उनके जीवन में बने रहते हैं। एक पास्टर जी ने कहा था, समृद्धि क्या होता है या आशीषित जीवन क्या होता है? तो उन्होंने कहा है कि लगातार यदि किसी घर में सप्लाई आ रहा है, वो आशीषित है। आज मेरे पास 10 करोड़ रुपया है, कल मेरे पास 0 है, ये आशीष है? नहीं है। अब आजकल न्यूज चल रहा है, एक व्यक्ति है कॉइन में बहुत पैसा खर्च किया, अभी उसका बैलेंस 0 है। कितना $1 मिलियन, शायद $500 मिलियन उसने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, अभी उसका बैलेंस 0 है। 1 बिलियन भी नहीं है, तो 500 बिलियन तब उसके पास था। उन्होंने क्या सोचा होगा, मेरे से अमीर इस दुनिया में कौन है? लेकिन आज वो 0 में है, 0। तो ये आशीष नहीं है। आपको हमें दिखता है कि हाँ इसके पास इतना पैसा है, लेकिन एक ही दिन में सब खत्म है। तो लोग कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी खत्म होने वाला है अभी, क्योंकि इतना पैसा कहाँ गया पता नहीं, वो गरीब हो गया अभी। लेकिन परमेश्वर का आशीष क्या है? हम एक ही खाना खा रहे हैं यदि, लेकिन लगातार सप्लाई। एक आपने देखा होगा, ये एक विधवा पूरे अकाल में उनका आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। बहुत सारे लोग मर गए होंगे बिना खाने का, लेकिन उस विधवा स्त्री के घर में क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह था। वहां तेल और आटा पूरे अकाल में खत्म नहीं हुआ। वो है परमेश्वर का आशीष। समृद्धि वो नहीं है कि एक दिन में बहुत, अगले दिन का खाने के लिए कुछ नहीं है, नहीं है। लगातार जो परमेश्वर के हाथ हमारे साथ रहती है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बने रहती है, वो है आशीष। जब हम बोएंगे बोएंगे काटेंगे, वो स्रोत जो है बड़ा होता रहेगा। जितना हम बोएंगे, एक कहावत है, जो कुआं होता है, जितना पानी आप निकालते हैं उतना ही पानी अच्छा निकलता है, आता है, दोबारा बढ़ता नहीं है, लेवल उतना में रहता है। आपने
10 टैंकी निकाल लिया, अगले सुबह जाके देखेंगे उतना में ही पानी रहेगा। 1 टैंकी निकालोगे तभी भी पानी उतना में ही रहेगा। तो ये संसारिक कहावत है। हाँ, लेकिन परमेश्वर के राज्य में वैसे है। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर को हमारा स्रोत समझकर बोते हैं तो हम जरूर हमारे जीवन में कटनी को पाते हैं। याकूब 1:17, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, क्या है? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक हाँ, उत्तम दान ऊपर ही से है। हाँ, ठीक है, और ज्योतियों के ठीक है, द्वारा ठीक है। कहां से ही है? ऊपर से ही है। तो इसका मतलब हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान कहां से है? ऊपर से। ऊपर से मतलब परमेश्वर के ओर से। ये भी दर्शाता है कि हमारा स्रोत कौन है? परमेश्वर है। ठीक है। नीति वचन 10:12 ये और खत्म करके हम परमेश्वर अगले पॉइंट में जाएंगे। नीति वचन 10:22 में लिखा गया है कि धन यहोवा की आशीष ही से ही मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। क्या है? धन किसके ओर से है? यहोवा के ओर से। और जो यहोवा के आशीष आता है उसके साथ क्या नहीं है? दुख नहीं है। हालेलुया। 22 नीति वचन 10:22 है ना? हाँ, 10:12 मैंने 12 बोला था क्या? ठीक है। नीति वचन 10:22 में लिखा गया है कि धन यहोवा के आशीष से ही मिलती है और जो यहोवा के आशीष से मिलती है उसमें क्या नहीं है? दुख मिलावट नहीं है। तो ये दर्शाता है कि हमारा स्रोत कौन है? परमेश्वर। तो हम परमेश्वर के राज्य में, ये बीज विश्वास क्या है? हम एक बीज परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, ये विश्वास करके बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा स्रोत है। दूसरा 2 में दी जाएगा। हाँ, लूका अध्याय 6:38 पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6:38। ठीक है, मैं पढ़ता हूं। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरे नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हम ये सोचते हैं हमारे जीवन में पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरते हुए आशीष कब आएगी? ये हम चाहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में ऐसा हो। परमेश्वर ने वायदा किया है कि मेरे जीवन में उभरता हुआ आशीष मैं पाऊंगा, हिला हिला कर दबा दबा कर मेरे को दिया जाएगा। ये वायदा को हम बोलते हैं, लेकिन उससे पहले क्या लिखा है? दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये केवल, मैं ये बोलता हूं, परमेश्वर के राज्य में केवल पैसा देने का नहीं है, सारे बात है। प्रेम हो, अनुग्रह हो, जो आप आपका जीवन में हिला हिला कर पाना चाहते हैं उसको आप वो हमें बोना चाहिए। आज हम आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आज आर्थिक स्थिति को हम बोएंगे तो वो भी हमें, जो हम संभाल नहीं पाते हैं, उभरता हुआ आशीष को हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन सबका जरूरत पैसा नहीं है। जिनके पास पैसा है उनका जरूरत और कुछ है, प्रेम है, पारिवारिक रिश्ता है, शांति है, वो उनके पास नहीं है। उनके लिए वो चाहिए, वो उस परिस्थिति में भी ऐसे चीजों को दूसरों को देना चाहिए, तब उनका जीवन में वो लौट के आती है। ठीक है। तो उसके बाद एक और वचन पढ़ते हैं। तो इसलिए हम क्या इसकी विश्वास के साथ बोलते हैं? क्योंकि वचन कहते हैं कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाए। इसलिए हम परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हुए हम परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं। ठीक है। हाँ, उसके बाद आप पढ़िए 2 कुरिन्थियों अध्याय 9:6-8। ठीक है, मैं पढ़ता हूं 9:6-8। 2 कुरिन्थियों अध्याय 9:6-8। परंतु बात यह है, परंतु क्या है? बात यह है, जो तोड़ा बोता है वो तोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत
काटेगा भी। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 का 6 से 8। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि बात यह है, जो तोड़ा बोता है वो तोड़ा ही काटेगा, और जो बोत बोता है वो बोत काटेगा। कई बार हम क्या सोचते हैं, जो बोत काटता है उनको देखते हैं, अरे इसका जीवन में आशीष कैसा है। हम ये नहीं देखते हैं वो अपने कमी में से कितना बोया होगा, हाँ परमेश्वर किस समय में उसने बोया होगा, वो हम नहीं देखते हैं। हम सीधा देखते हैं, अरे ये तो कल ऐसे हम जैसा ही था, अचानक इतना बड़ा कैसे बन गया। हम लोगों से ऐसे देखते हैं। कई बार लोग को जलन भी होता है, ऐसे लोगों को देखते जलन हो जाते हैं, अरे ऐसा कैसे। कई बार हमारे साउथ में, इधर तो इतना है नहीं, लेकिन साउथ में क्या है, कोई पास्टर है अचानक बहुत बड़ा हो गया, तो लोग उसको क्या करते हैं, अरे पास्टर को इतना चीज होना जरूरी है क्या। तो पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक देखा था, एक पास्टर ने ऑडी कार खरीदा, तो विश्वासी लोग बोल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, क्या पास्टर के पास ऑडी कार होना जरूरी है। ये विश्वासियों का दिया हुआ पैसा है, इससे पास्टर जी ऑडी कार में आना सही है या गलत। उस पास्टर ने उसके लिए जवाब दिया, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब मैंने जो बोया उसको किसी ने नहीं देखा। जो मेरे पास कुछ नहीं था, खाने के लिए नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस समय में मैंने जो बोया उसको किसी ने नहीं देखा। अभी उस समय में मेरे को जो मदद नहीं किया या उस चीज को ध्यान नहीं कर रहे हो, वो अभी मेरे सामने बोलने का योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस समय में उनके साथ सहभागी नहीं किया, या उन चीज को वो नहीं जानते हैं। लेकिन आज वो ऑडी कार में जाते हैं बोल के उसको क्या करते हैं, दोष देते हैं। नहीं है। कल हमारे कलीसिया में कोई हो सकता है, कोई व्यक्ति अभी आपको नहीं दिखता, हमें नहीं दिखता होगा वो कैसे बोल रहा है, लेकिन अचानक उसका जीवन में बहुत आशीष होते ही हमें ये नहीं करना चाहिए कि अरे इसको कोई चोरी ऐसा काम तो नहीं कर रहा है, कहीं 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा है। नहीं है, वो 1 नंबर का काम, परमेश्वर के राज्य के काम बहुत किया होगा, इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीष देते हैं। ठीक है, तो ये हमें ये सोचते हुए हमें बीज बोना चाहिए। उसके बाद वचन संहिता अध्याय 112 का 5 में लिखा गया है, जो मनुष्य दूसरे पर कृपा करता है वो और उधार देता है। ठीक है, जो न्यायपूर्वक प्रत्येक कार्य करता है उसका कल्याण होता है। क्या करता है? जो दूसरे पर कृपा करता है, दूसरों को उधार देता है, उसका जीवन में क्या होता है? कल्याण होता है। जो दूसरों को कल्याण करता है, दूसरों को आशीषित देता है, उसका जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह जरूर बने रहती है। ठीक है, एक और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगले पॉइंट में जाएंगे। नीति वचन अध्याय 11 का 25। नीति वचन अध्याय 11 का 25। उदारता से देने वाला मनुष्य संपन्न होता है, दूसरे के खेत को सींचने वाला किसान की भूमि भी सींची जाएगी। हालेलुया। जो उदारता से देता है वो संपन्न होता है, परमेश्वर की आशीष उसका जीवन में रहती है। और दूसरों के खेत में जो पानी डालता है उसका खेत में पानी डाला जाएगा। ऐसा नहीं कि मान के चलो आज पानी नहीं है, उसका खेत सूख रहा है, या उस व्यक्ति को कोई बीमार है या पानी डालने के लिए आ नहीं पाया, तो पड़ोसी क्या कर लेता है? पानी डाल देता है। और जिस दिन ये आ नहीं पाया तो इसका खेत में भी और कोई, भले ये डाले नहीं डाले, और कोई पानी डालता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे लोगों को किया। तो परमेश्वर के राज्य में जो बोता है, क्या कहता है? ये आशा के साथ बोता है, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, या हम दे रहे हैं तो हमें भी दिया जाए। तीसरी बात जो है, हमें क्या करना है? परमेश्वर का उत्तर के लिए इंतजार करते हुए बीज बोना। ठीक है, हमें आगे नहीं भागना है,
ऐसा नहीं कि अरे परमेश्वर का समय तो आया नहीं है, तो क्या करते हैं, बीज को खो देते हैं, खोद के देखते हैं, नहीं खोद के देखते हैं वो कुछ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, नहीं है वो नहीं। परमेश्वर के समय के लिए कुछ बीज 2 दिन में उग जाती है, कुछ बीज टाइम लगती है। आपने सुना है बैम्बू के बारे में, कितने समय लगता है? शायद मैंने सुना था 7 साल लगता है वो बाहर आने के लिए। उसके बाद 6 महीने में वो 50 फुट हो जाता है। बाहर छोटा सा निकलने के लिए 7 साल लगता है। 7 साल कुछ भी नहीं दिखता है। उसके बाद एक बार वो पत्ता बाहर निकल गया, 6 महीने में 50-60 फुट बढ़ जाता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, अरे 7 साल में मैं पानी डालते रहूं, चेक करूंगा कितना बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हमें परमेश्वर के समय के लिए, कटनी का समय के लिए क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना होगा। पढ़िए सबोपदेशक अध्याय 3 का 1। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का आकाश के नीचे होता है। हाँ, आकाश के नीचे होता है, एक समय है। क्या है? हर एक बात का, हर एक अवसर का एक समय होता है। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, टाइम फॉर सोइंग, टाइम फॉर रीपिंग। बोने का समय और काटने का समय, इन दोनों के बीच में एक समय है, वो है इंतजार करने का समय। ठीक है, बोने का समय और कटने का समय, उस बीच में इंतजार करने का समय है। ठीक है, आप पढ़िए हबक्कुक 2 का 3। हालेलुया। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो। विलंब मतलब क्या है? थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन तो भी क्या करते रहना, क्या करते रहना, उसके बाट जोते रहना। किसके बाट? परमेश्वर के। क्योंकि हम किसको स्रोत समझकर बो रहे हैं? परमेश्वर को हमारे जीवन का स्रोत समझते हुए हम बो रहे हैं। इसलिए हमें बाट जोते रहना चाहिए। जब हम बाट जोते रहेंगे परमेश्वर के, क्योंकि हम मनुष्य को देखते हुए बो नहीं रहे, पास्टर जी को देखते हुए हम बो नहीं रहे, जो हम किसी का परिस्थिति देख के हम बो नहीं रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के समय को, परमेश्वर को देखते हुए हम बो रहे हैं। तो बाट भी किसके जोते रहना चाहिए? परमेश्वर के ओर जोते रहना चाहिए। क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। आपको लगता है, हमें लगता है डिले हो रहा है जैसा, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो हम बोते हैं वो जरूर काटने को मिलेगा। क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है उसमें देरी नहीं होगी। आपको लगता है विलंब हो रहा है, आपको लगता है डिले हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं वो जरूर पूरा होता है। इसलिए हमें ये इंतजार का समय बहुत जरूरी है। कई लोग बोने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, हाँ रेडी हो जाते हैं बोने के लिए, लेकिन 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, कटनी नहीं हो पाया, तो मन में क्या लगता है, अरे हमने गलत तो नहीं बो दिया, ऐसे मन में सोचते हैं। फिर उसका कोई मतलब नहीं। जो बीज बो दिया 4 बार उसको खोद के देख दिया, फिर खत्म, फिर वो बीज फल नहीं ला पाएगा। इसलिए वचन में लिखा गया है कि बीज को एक बार बोना और उसको मरना जरूरी है, ताकि वो नया पेड़ आएगी, उसमें फल आए। एक और वचन करके पढ़ के हम खत्म करना चाहेंगे, 9 बज गया। पहला इतिहास अध्याय 29 का 12। किससे मिलता है? परमेश्वर से हमें सब कुछ मिलता है। हम परमेश्वर से हाथ से लेकर हम क्या करते हैं? परमेश्वर को देते हैं। ये हमें जानना जरूरी है।
परमेश्वर ही हमने दिया है। जो हमने परमेश्वर के राज्य में बोया वो भी किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। हम परमेश्वर के राज्य में बीज बोए हैं तो इसी भरोसा के साथ रहें कि जो परमेश्वर ने बीज दिया वो कटनी करने के लिए भी विश्वास योग्य है। ठीक है, वो जो बीज देना जो दिया था वो कटनी करने में भी हमें मदद करेगा। इस भरोसा के साथ, इस विश्वास के साथ जब हम इंतजार करेंगे, परमेश्वर का बाट जोते रहेंगे, जरूर उस बड़ा कटनी को हमारे जीवन में काटने पाएंगे। तो आज का वचन यही था, बीज विश्वास। ठीक है, जो भी बोल रहे हैं एक मकसद के साथ, ऐसा नहीं कि मुझे देना है इसलिए मैं दे रहा हूं, नहीं, एक वाचा के साथ, परमेश्वर मैं आपके राज्य में इस विषय के लिए बोल रहा हूं, मेरे जीवन में इस एरिया में मैं बढ़ोतरी चाहता हूं, इसलिए मैं आपके हृदय में निर्णय करते हुए आप होइए। क्यों? आपके स्रोत परमेश्वर है। और वचन में लिखा गया है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके बाद परमेश्वर के वायदा जरूर पूरा होगा। हमने बो दिया, परमेश्वर के समय के लिए इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर के वायदा हैं, परमेश्वर के वचन जरूर हमारे जीवन में पूरा होगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आपके वचन सत्य है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग आपके वचन को सुने हैं, पिता परमेश्वर, बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन परमेश्वर आपके वचन उतना ही सामर्थ्य है। जो 1000 लोगों के बीच में प्रचार किया जाता है, तब 4-5 लोगों के बीच में प्रचार किया जाता है, क्योंकि आपके वचन सामर्थ्य है प्रभु जी। जितने लोग इस वचन को ग्रहण किया, पिता परमेश्वर, अगले बार जब आप आपके राज्य में बोते हैं, पिता परमेश्वर, अपने हृदय में निर्णय करते हुए, पिता परमेश्वर, एक वाचा बांधते हुए आपके राज्य में बोना पाए, ये समझते हुए परमेश्वर आप आशीषों को स्रोत है। पिता परमेश्वर, आपने वायदा किया है, दिया तो दो तो तुम्हें दिया जाएगा। इस वायदा को विश्वास करते हुए और पिता परमेश्वर आपके उस कटनी का समय के इंतजार करते हुए, आपके बाट जोते हुए रहने के लिए हमें अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।